So hello everyone, today we are going to start our new poem of English book Honeycomb. Poem number 2, The Rebel. Rebel मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हर चीज़ से डिसएग्री होता है या फिर असहमत होता है, कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, आपने कोई प्लान बनाया वैकेशंस पे घूमने का, बट वो इंसान ऐसा है कि आपके प्लान बना रहे हो तो कोई ना कोई एक होता है ना कि मना करने वाला, वो हमेशा मना कर देगा। और अगर आप बोलोगे कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो उस चीज़ से एग्री करेगा। मीन्स वो अपोजिट करता है सबसे काम। डू यू नो anyone who always disagrees with you and your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? They think of the word to describe such a person. Discuss with your partner of the something such a person generally does. Now read the poem. इसमें यही बोला हुआ पैराग्राफ में कि आपके और आपके फ्रेंड्स जब कोई डिसीजन लेते हैं, उससे जब कोई पर्सन डिसएग्री करता है तो आप उससे क्या बोलेंगे? क्या आपको वो पसंद आता है कि वो आपका अपोजिट बोले? चलिए चैप्टर रीड करते हैं, आई मीन पोएम। When everybody has short hair, जब सब शॉर्ट हेयर रखते हैं, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रोथ, तो जो रेबल है वो अपने बाल बड़े रखता है, बाघ ही बोल सकते हैं रेबल को। When everybody has long hair, जब सबके लॉन्ग हेयर हैं, जब सब लोग लॉन्ग हेयर्स रखते हैं, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो जो रेबल है वो अपने बाल छोटे कटवा लेता है। When everybody talks during the lesson, जब सब बात कर रहे होते हैं लेसन के दौरान, the rebel doesn't say a word, तो रेबल एक भी वर्ड नहीं कहता। When nobody talks during the lesson, जब कोई भी लेसन के दौरान बात नहीं करता, the rebel creates a disturbance, तो जो रेबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, जब सब यूनिफॉर्म पहनेंगे तो जो रेबल है वो एक फैंटास्टिक क्लोथ पहनेगा। When everybody wears fantastic clothes, जब सब फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनेंगे, डिज़ाइनर फैशन वाले कपड़े, the rebel dresses सोबरली मतलब होता है बिल्कुल साधारण आम कपड़े, तो जो रेबल है वो आम कपड़े पहनेगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जहाँ पे आप एक डॉग लवर्स के कंपनी में या जगह पे जाते हो, वहाँ पे जो रेबल है वो प्रेफरेंस देता है कैट्स की, वो बिल्ली की विशेषताएं बताने लग जाता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताने लग जाता है, जबकि वो एक डॉग लवर्स की कंपनी में है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब वो कैट लवर्स की कंपनी में जाता है, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड ऑफ डॉग्स, तो जो रेबल है वो गॉड्स की विशेषताएं बताना शुरू कर देता है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर देता है। When everybody is praising the sun, जब सब सन की तारीफ करते हैं, the rebel remarks on the need for the rain, तो जो रेबल है वो रिमार्क करके हाईलाइट करके बताता है कि जो बारिश है उसकी क्यों ज़रूरत है, बारिश क्यों ज़रूरी है। When everybody is getting the rain, जब सब रेन चाहते हैं, बारिश चाहते हैं, the rebel regrets the absence of sun, जो रेबल है वो पछतावा दिखाते हुए, रेग्रेट दिखाते हुए कहता है सन की एब्सेंस को। When everybody goes to the meeting, जब सब मीटिंग में जाते हैं, the rebel stay at home and read a book, तो जो रेबल है वो घर पे रह के बुक रीड करता है। When everybody stay at home and read a book, जब सब घर पे रहते हैं और बुक रीड करते हैं, the rebel goes to the meeting, जो रेबल है वो घर पे नहीं रहता, बुक रीड नहीं करता, बल्कि मीटिंग में जाता है। When everybody says yes please, जब सब बोलते हैं हाँ प्लीज़, श्योर होते हैं, द रेबल सेज नो थैंक यू, तो जो रेबल है वो नो थैंक यू बोलता है, नहीं थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब सब बोलते हैं नहीं थैंक यू नो थैंक्स, तो जो रेबल है वो बोलता है येस प्लीज़, द रेबल सेज येस प्लीज़। इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, वी हैव रेबल्स, कि हम रेबल्स हैं, यू मे नोट इट वेरी गुड टू बी वन, ये अच्छी बात है रेबल्स होना, बट आपको इनमें से सिर्फ एक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज़ में सिर्फ डिसएग्री ही हों, हर चीज़ से असहमत ही हों, हर चीज़ में मना ही करें, नो ही बोलें। किसी चीज़ में यस बोलिए, किसी चीज़ में नो बोलिए, किसी चीज़ से एग्री होइए, किसी चीज़ से ना होइए, डिसएग्री होइए, तो दोनों चीज़ें अच्छी लगती है, सिर्फ एक चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, सिर्फ एक क्वालिटी अंदर रखने में अच्छी बात नहीं है, और ना लोग आपको ऐसे में पसंद करेंगे। तो ये पोएम के जो पॉइंट हैं वो हैं डीजे एंड राइट। सो इधर पोएम कंप्लीट हो चुकी है, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस पोएम की दे दी है। इसके क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो आई विल सेंड द वीडियो ऑफ द क्वेश्चंस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, कीप लर्निंग विद द लेसन, स्प्रेडिंग नॉलेज।